तमाम दोस्तों इनसाइड भी मौसम फखर में खुश आमदीद। लेकिन अब पाकिस्तान हरकत में आ गया। मशरकी सरहद हो या मगरबी सरहद, फौज को मुकम्मल तौर पर तैयार रहने का हुक्म भी दे दिया गया है और इसके साथ साथ पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी को भी हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। इसके साथ साथ अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात की नाकामी के बाद अफगानिस्तान से मुल्हिका सरहद के करीब फितना अल ख़वारिज और फितना अल हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी तेज़ कर दी गई हैं और कल रात बलूचिस्तान में फितना अल हिंदुस्तान के एक ठिकाने को शदीद बमबारी करके जनाब सफ़े हस्ती से मिटा दिया गया है और इस कार्रवाई में वतन दुश्मनों को अच्छा खासा जानी नुकसान भी उठाना पड़ा है। बताया गया है कि कल्लात जहरी में होने वाली इस कार्रवाई में जो दो मरहलों पर यह कार्रवाई थी। पहले मरहले में एरियल स्ट्राइक की गई दहशत गर्दों के इस ठिकाने पर और एयरफोर्स की तरफ से इस ठिकाने के ऊपर शदीद बमबारी की गई, जिसके नतीजे में 19 दहशत गर्द मारे गए। और इस कार्रवाई के साथ ही ज़मीनी जो फ़ौज है वो हरकत में आई और उन्होंने इस एरिए का घेराव करते हुए जो ऑपरेशन है उसका आगाज़ किया और इस ऑपरेशन में फितना अल हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 11 दहशत गर्दों को ज़मीनी फ़ौज की तरफ से जहन्नुम रसीद कर दिया गया। इस तरह मजमूई तौर पर 30 इंडियन एजेंट्स जो हैं वो मारे गए। इसके साथ साथ ये खबर भी सामने आई है कि इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात जिसमें पाकिस्तान की तरफ से BLA के सरबरा बशीर ज़ेब के हवाले से उसकी मौजूदगी, उसके ठिकाने और उसकी दीगर तफसीलात को अफ़गान वफ़द के साथ शेयर किया गया था, उसके फ़ौरी बाद बशीर ज़ेब के ठिकाने को तब्दील कर दिया गया है और बताया गया है कि अफ़गानिस्तान का ये जो उस वक़्त वहाँ पर मौजूद लोग थे उनकी तरफ से बशीर ज़ेब की सिक्योरिटी के हवाले से फौरी तौर पर अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ राब्ता किया गया, जिसके बाद अफगान तालिबान ने बशीर ज़ेब और दीगर हाई वैल्यू टारगेट्स को अपनी तहवील में लेकर उन्हें जनाब किसी पहाड़ी सुरंग के अंदर कहीं छुपा दिया है ताकि पाकिस्तान उनके खिलाफ कार्रवाई ना कर सके। और ये इस बात का वाज़ेह सबूत है कि अफगानिस्तान फितना अल हिंदुस्तान और फितना अल ख़ारिज दोनों के साथ ना सिर्फ उनको पनाह दिए हुए है बल्कि वो हिंदुस्तान के इशारे पर पाकिस्तान के अंदर बदअमनी को क्रिएट करके प्रॉक्सी वॉर में शिद्दत ला रहा है। और अब चूंकि पाकिस्तान की तरफ से इंडिया और हिंदुस्तान दोनों को वाज़ेह तौर पर यह पैगाम दे दिया गया है कि सरहद चाहे मशरकी हो या मगरबी हो, दोनों दुश्मनों को एक ही आंख से देखा जाएगा और दोनों के साथ एक जैसा सलूक ही किया जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि आने वाले दिनों में हमें इन दोनों महाज़ों के ऊपर कुछ नई डेवलपमेंट्स होती हुई नजर आएंगी, जिसके कुछ इशारे हमारे सामने आना शुरू हुए हैं। मैं इंडिया से मौसूल होने वाली चंद खबरें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, जहां पर खुद इंडियन मीडिया ने इस बात की तस्दीक की है कि एक जानिब भारतीय फौज राजस्थान और गुजरात के एरिया में ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज, जिन्हें त्रिशूल एक्सरसाइजेस का नाम दिया गया है, उसमें वो और ज़्यादा शिद्दत लेके आ रहे हैं। और इसके साथ साथ जो इम्पॉर्टेंट खबर है जिसका एक वीडियो अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, इसमें इंडियन फौज को आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तानी सरहद और लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब धकेला जा रहा है। मतलब ये है कि अगर फौज एक ही, जिसे हम कह सकते हैं वन गो के अंदर अगर मूव करेगी तो वो सैटेलाइट ट्रैकिंग के अंदर आ जाएगी और पूरी दुनिया जो है वो मुतवज्जे हो जाएगी कि इतनी बड़ी तादाद में इंडियन फौज LOC पर या सरक्रीक में या जनाब इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर मुंतकिल की जा रही है अपने साजो सामान के साथ, यानी तोपखाने, टैंक्स और जनाब पकड़बंद गाड़ियों के साथ। तो बजाय इसके कि बड़ी फौज एकदम मूव की जाए, इंडिया ने अब टुकड़ियों के अंदर फौज को अगले मोर्चों पर मुंतकिल करने का अमल शुरू किया है। यानी रात के अंधेरे में मुख्तलिफ कंपनीज को, पहले बटालियंस या ब्रिगेड्स को मूव किया जाता था, अब कंपनीज के तौर पर फौज को मूव किया जाता है। एक कंपनी के मूव होने के बाद दूसरी कंपनी मूव करती है और फिर इस तरीके से जो बिल्डअप है लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री और इंटरनेशनल बॉर्डर पर, उसमें इजाफा हो गया है। बड़ी तादाद में भारतीय फौज इस वक्त सरहदों के ऊपर आ गई है और इसके साथ साथ उनका जो असला खाना है वो भी बड़ी तादाद में सामने आ रहा है। इसके साथ साथ ये खबर भी ओपन सोर्स नेटवर्क्स के सामने आ रही है कि इंडियन एयर फोर्स भी जो है वो अपनी फ़ौज को यानी अपनी एयर फोर्स को मुतहरक कर रहे हैं और मुसलसल उनकी जो परवाज़ें हैं पाकिस्तानी बॉर्डर पर, वर्किंग बाउंड्री पर और लाइन ऑफ कंट्रोल पर, उसमें
इजाफा हो रहा है। इसके साथ साथ एक और खबर भी सामने आई है जिसका अक्स आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, और वो खबर है इसराइल टाइम्स की। ये एक इसराइली अखबार है और इस अखबार की रिपोर्ट में इस बात का इंकशाफ किया गया है कि इंडिया ने हाल ही में इसराइल के साथ $3.3 बिलियन का एक एग्रीमेंट किया है, जिसके तहत 4,25,000 असॉल्ट इसराइली राइफल्स इंडिया फौज को फराहम की जाएंगी। और इसके तहत ये जो नई असॉल्ट राइफल्स हैं, जिन्हें कार्बाइन राइफल्स का नाम भी दिया गया है, ये राइफल्स फौरी तौर पर इंडियन फौज के ज़ेरे इस्तेमाल भी आएंगी और इसकी डिलीवरी का अमल भी फौरी तौर पर शुरू कर दिया जाएगा। अब अगर इन तीनों खबरों को हम एक साथ रखें तो ये बात सामने आती है कि ये एक नया तस्वीराती शिफ्ट है इंडिया की तरफ से, जिसके ज़रिए वो पाकिस्तान के साथ अपने महाज को एक जानिब ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल, वर्किंग बाउंड्री, सरक्रीक और दीगर एरियाज़ हैं, यहाँ पर गर्म करना चाहता है, और दूसरी जानिब वो अफ़गानिस्तान के साथ मिलकर वो एरिया जो कि वाखान बॉर्डर के ज़रिए पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान एरिया के साथ मिलता है, वो उसको जो है वो उस पर अटैक करके वहाँ पर कोई अपने लिए कोई सिचुएशन को क्रिएट करना चाहता है। और यही वजह है कि पाकिस्तान की तरफ से इंडिया की इस हरकत के बाद एक फ़ैसला सामने आया है, और लाइन ऑफ कंट्रोल पर 100 किलोमीटर रेंज यानी 50 किलोमीटर पाकिस्तान के यानी लाइन ऑफ कंट्रोल में पाकिस्तानी हदूद और 50 किलोमीटर लाइन ऑफ कंट्रोल की इंडियन हदूद, ये जो 100 किलोमीटर का मजमूई तौर पर एरिया बनता है, इसको पाकिस्तान की तरफ से नो फ्लाई जोन करार दिया गया है। यानी पाकिस्तान ने कहा है कि अगर लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ यानी मकबूजा कश्मीर के 50 किलोमीटर रेडियस के अंदर अगर कोई इंडियन तैयारा आएगा तो पाकिस्तान उसे अपनी एयर स्पेस की खिलाफ वर्जी समझते हुए उस तैयारे को मार गिराने का इख्तियार रखता है। और अगर लाइन ऑफ कंट्रोल के इस तरफ इंडियन कोई भी तैयारा 50 किलोमीटर की हदूद यानी किसी भी तरीके से अंदर आने की कोशिश करता है तो उस तैयारे को भी मार गिराया जाएगा। यानी लाइन ऑफ कंट्रोल के इर्द गिर्द किसी तरह की इंडियन मूवमेंट को पाकिस्तान की तरफ से नाकाबिले कबूल करार दिया गया है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस तरीके से मैंने भी ये खबर आपके साथ शेयर की है इसराइल टाइम्स की, ये खबर इनफैक्ट बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है, क्योंकि राइफल्स की खरीदारी सिर्फ जदीद असला साजी नहीं बल्कि ज़मीनी फोर्सेस की फौरी रेडिनेस को बढ़ाने की अलामत है। इसका डिलीवरी शेड्यूल के अंदर भी फौरी आगाज़ के साथ बताया गया है इस रिपोर्ट में। यानी इंडिया को ये हथियार फौरी तौर पर चाहिए ताकि वो इन हथियारों को फील्ड यूनिट्स में तकसीम कर सके। और फील्ड यूनिट्स में तकसीम करने का मतलब ये है कि इन हथियारों को ज़मीनी मार्के में इस्तेमाल किया जा सके, और इसके लिए ये जो फौरी ऑर्डर है ये इसराइली कंपनी को दिया गया है। बताया गया है कि गुज़िश्ता 24 से 48 घंटों के दौरान इन राइफल्स के हसूल के लिए इंडिया और इसराइली हुकाम के दरमियान कई मरतबा राब्ता हुआ है, और इसराइल ने ये जो डील है इसको 2026 दिसंबर तक मुकम्मल करने की यकीन दहानी कराई है। यानी अब से ये जो राइफल्स हैं इनकी डिलीवरी जो भी उनके पास तैयार जो राइफल्स होंगी वो फौरी तौर पर इंडिया को फराहम कर दिया जाएगा, और उसके साथ साथ इन राइफल्स की तैयारी में तेजी लाई जाएगी, और दिसंबर 2026 तक ये 4,25,000 राइफल्स जो इंडियन फौज है उसको फराहम कर दी जाएंगी। इसके साथ साथ इंडियन एयरफोर्स के C-17, IL-76, ग्लोब मास्टर 3 और AN-32 जैसे हैवी ट्रांसपोर्ट तैयारों की भी गैर मामूली सरगर्मियां देखी गई हैं। इनकी ज़्यादातर परवाज़ें वस्ती और शुमाली भारत से मगरबी सरहद पंजाब, राजस्थान और गुजरात की तरफ जा रही हैं। इस तरह की जो कार्गो मूवमेंट्स हैं वो आम तौर पर फौजी साजो सामान, एमुनिशन या यूनिट इलेक्शन के लिए की जाती हैं। इसका मतलब ये है कि भारत लॉजिस्टिकल कॉरिडोर्स को एक्टिवेट कर रहा है जो सिर्फ
जंगी मशकों की अलामत नहीं बल्कि ऑपरेशनल रेडीनेस की अलामत हैं। और इसके साथ साथ भारत ने 9 से 11 नवंबर तक सरक्रीक के नज़दीक जो ट्राई सर्विस नोटम जारी किया है वो भी इस बात की तरफ वाज़ेह इशारा कर रहा है कि इंडिया की तरफ से ये नोटम महज जंगी मशकों के लिए जारी नहीं किए गए, क्योंकि अब तक जो रियासत बिहार के इब्तदाई नताइज सामने आ रहे हैं जो कि 120 नशिस्तों पर किए गए थे। नताइज से मुराद ये है कि जिनको एग्जिट पोल्स कहा जाता है, क्योंकि ये जो रियासती इंतखाबात हैं ये मुकम्मल होने के बाद ही ये जो वोट्स हैं इनकी काउंटिंग का आगाज़ होगा। अलबत्ता इंडियन मीडिया एग्जिट पोल्स को शेयर कर रहा है जिसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी इन इंतखाबात में बुरे तरीके से मार खा रही है। तो इसका मतलब यह है कि इंतखाबात के अगले मरहले से पहले नरेंद्र मोदी अपनी इस जो वॉर गेम्स हैं, अपनी ये जो वॉर टैक्टिक्स हैं, इनको पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है ताकि पाकिस्तान के खिलाफ जंग के जज्बात को भड़काकर वो इस बात को साबित कर सके कि जनाब वही इंडिया का सोल जो है ना वो सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। लिहाजा जब तक वो इक़्तिदार में रहेगा, यानी भारतीय जनता पार्टी इक़्तिदार में रहेगी, इंडिया की सिक्योरिटी महफूज है। तो ये एक बड़ी एक कॉम्प्लेक्स किस्म की सिचुएशन है जो कि इस वक्त पाकिस्तान के इर्द गिर्द डेवलप हो रही है। और इस सिचुएशन में पाकिस्तान कतई तौर पर ला ताल्लुक नहीं रह सकता। और ये वजह है कि पाकिस्तान की तरफ से एक जानिब ऑपरेशनल रेडीनेस का आगाज़ कर दिया गया है, तीनों मुसल्लह अफवाज को जो है वो सुपर हाई अलर्ट पर रख दिया गया है और उनको ये बात वाज़ेह तौर पर ये पैगाम उन तक पहुंचा दिया गया है कि जनाब आपने किसी भी जो भी मिलिट्री मूवमेंट होगी इसका फौरी और शदीद रिस्पांस देना है। और इसी वजह से जो अगर आप देखें तो पाकिस्तानी सरहद के करीब जो मिलिट्री मूवमेंट्स हैं पाकिस्तानी हदूद के अंदर उसमें भी तेज़ी आ रही है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान की तरफ से दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों में भी तेज़ी आ रही है और ये तेज़ी हमें अगले चंद रोज़ तक मज़ीद बढ़ती हुई नज़र आएगी। चूँकि पाकिस्तान ने ये जो तुर्किया में होने वाले मुज़ाकरात थे इसमें अफ़गान वफ़द को वाज़ेह तौर पर आगाह कर दिया गया था कि जनाब हमारी तरफ से इनफ इज़ इनफ है, यानी हमारे जो ज़ब्त और सब्र का पैमाना है वो मुकम्मल तौर पर लबरेज हो चुका है और अब हमारी तरफ से आपके साथ किसी तरह की रियायत नहीं बरती जाएगी। बेहतर ये है कि आपके एरिया के अंदर जो पाकिस्तान के मतलूब अफराद हैं या तो उनको आप पाकिस्तान के हवाले कर दें या आप उनके खिलाफ खुद ऐसी कार्रवाइयाँ करें जिनकी तस्दीक की जा सके कि जनाब आपने आई वॉश किया है या हकीकी कार्रवाइयाँ की हैं। दूसरी तरफ से यकीनी तौर पर जवाब आ गया है तो अब जो फैसला है वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ही करेंगी, चाहे वो मशरकी सरहद पे हो चाहे वो मगरबी सरहद पे हो। हर दो सूरतों में जनाब जो पाकिस्तान का निशाना है वो बड़ा वाज़ेह है, क्लियर है कि दुश्मन चाहे जिस मर्जी महाज पर हो उसको इंशाअल्लाह हर सूरत शिकस्त फाश ही दी जाएगी। अपने अगर ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 9233 8122 280.